हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है ओपन बुक। और आज ज्योग्राफी का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रॉक्स। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि केएस के रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट है वो आपको मिलती रहे और जो भी स्टडी मटेरियल जीएस के रिलेटेड हम वीडियोस डालते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो बेसिकली जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो किस चीज़ की बनी हुई है, वो कंपोज्ड ऑफ रॉक्स है। और रॉक्स क्या है, ये एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स के एग्रीगेट है, उससे मिलके क्या बनता है, हमारे पास रॉक बनता है। अब जो रॉक्स होते हैं वो सॉफ्ट भी होते हैं, वो हार्ड भी होते हैं, एंड उनमें क्या होता है, कलर वेरिएशंस भी होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट वो क्या होता है, वो हार्ड है। जो ग्रेनाइट रॉक है, जो ग्रेनाइट स्टोन या कुछ भी बोल सकते हो उसको, वो क्या है, हार्ड रॉक है। एंड जो हमारे पास सोप स्टोन रॉक है वो क्या है, सॉफ्ट है। और जो हमारी अर्थ क्रस्ट है उसमें 98% वो किसकी बनी हुई है, 8 इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं एक दूसरे से और क्या बनाते हैं, सब्सटेंस। और इन्हीं सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। और वो 8 एलिमेंट्स आपके सामने शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। अब हम मिनरल का मतलब देखेंगे कि होता क्या है। सबसे पहले ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्डरली इनका क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। एंड इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती है मिनरल की। कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स हमने पहले पढ़ा कि ठीक है, इनकी कंपोजिशन क्या है। सिंगल एलिमेंट्स जो मिनरल है वो कौन कौन से हैं, सल्फर है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मिनरल की डेफिनेशन या मिनरल्स क्या होते हैं। अब हम रॉक और उसकी जो 3 टाइप्स हैं उनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हमारे पास इग्नियस है, फिर मेटामॉर्फिक है, फिर सेडिमेंट्री है। अब हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक। अब सबसे पहले देखेंगे हम कि वर्ड क्या है, जो इग्नियस है उस वर्ड का मतलब क्या है। उस वर्ड का मतलब होता है फायर। इट मीन्स कि वो रॉक जो फायर से बनते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे मैग्मा है, मैग्मा और लावा, मैग्मा और लावा सेम है। मैग्मा का मतलब आ जाता है जब वो सरफेस के नीचे है तो हम उसको बोलेंगे मैग्मा। जैसे वो वॉल्केनो के थ्रू ऊपर आएगा उसको हम बोलेंगे लावा। तो वो लावा जो सरफेस के ऊपर आएगा और सॉलिड हो जाएगा, और मैग्मा जो अर्थ सरफेस के नीचे है अगर वो सॉलिड हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे इग्नियस रॉक। ठीक है, उसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। और सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्राटा नहीं होता है एंड फॉसल्स भी नहीं होते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि बेसिकली बनते किससे, फायर से। तो इसमें क्या होगा, स्ट्राटा भी नहीं होगा एंड फॉसल्स भी नहीं होंगे। मैंने आपको बताया कि जो मैग्मा है, जो लिक्विड फॉर्म है रॉक की, जब वो अर्थ सरफेस के नीचे रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्मा। ठीक है, अब मैग्मा जब अर्थ सरफेस के नीचे है, इट मीन्स कि वो ग्रेट डेप्थ के नीचे है। वो क्या करता है, सॉलिडिफिकेशन में उसको टाइम लगता है। इसकी वजह से जो उसके मिनरल ग्रेन्स हैं वो क्या होते हैं, वो लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू लावा जो अर्थ सरफेस के ऊपर है। वो क्या हो जाता है, वो सडन कूल हो जाता है और जो उसके ग्रेन है वो क्या होते हैं, वो स्मॉल एंड स्मूथ होते हैं। अब जो इग्नियस रॉक्स हैं उनको क्या किया गया है, सब डिवाइड किया गया आगे 2 बेसिस में किया गया है, बेसिस ऑफ मिनरल कंपोजिशन एंड बेसिस ऑफ ओरिजिन। जो मिनरल कंपोजिशन है उसमें डिवाइड किया है एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक क्या होता है, हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका जिसमें होगा वो एसिडिक रॉक होंगे, एंड जिसमें क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड्स ज़्यादा होंगे वो हमारे क्या होंगे, बेसिक रॉक्स होंगे। एग्जाम्पल्स आपके सामने है, ग्रेनाइट का क्या है, लाइटर इन कलर है, एंड जो बेसिक्स रॉक है हमारे पास उसमें क्या है, आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, डेंस एंड क्या होता है उनका डार्क कलर होता है। दूसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोल्टन एंड लावा। मोल्टन आ गया जो क्या है, अर्थ सरफेस के नीचे है, एंड लावा जो वॉल्केनो के थ्रू ऊपर आता है। वही है जो अर्थ सरफेस के नीचे है, सम डेप्थ के नीचे है, उनको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक्स भी बोला जाता है। और जो अर्थ सरफेस के ऊपर आ गए हैं उनको क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक। मोल्टन रॉक भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, स्मॉल होते हैं और जल्दी कूल डाउन हो जाते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था। अब सेडिमेंट्री रॉक्स को हम सिंपली देखें तो फॉर एग्जांपल कि एक इग्नियस रॉक है, ठीक है, वो एक्सपोज्ड हुआ डेनुडेशन जो एजेंट हैं उनके सामने। अब वो क्या करने लगे, उसको क्या करने लगे, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करने लगे। क्यों, क्योंकि डेनुडेशन का मतलब ही क्या होता है, रॉक को ब्रेकआउट करना।
तो रॉक ब्रेकआउट होता है, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, उसके बाद जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट एजेंट्स, एंड वो एक जगह पे क्या होता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, एंड मैनी ईयर्स लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय वो डिपॉजिट होना स्टार्ट करते हैं। जब एक प्रेशर जनरेट होने लगता है तो वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। जब वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो वो एक रॉक बन जाता है। उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। अब नोट्स में जो लिखा वो सेम लिखा है, क्या लिखा है, रॉक्स एक्सपोज टू डेनुडेशनल एजेंट, वो क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेड डिफरेंट एजेंट्स एंड डिपॉजिट एंड टर्न इनटू रॉक। उसको हम इस चीज़ को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम लिथिफिकेशन भी बोलते हैं। ये रॉक स्ट्राटिफाइड्स भी होते हैं, इनको स्ट्राटिफाइड रॉक्स भी बोला जाता है, एंड नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, बट इनमें क्या होता है, फॉसिल्स होते हैं। अब हमारे पास कौन से रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। बेसिकली ये बनते कैसे हैं, सबसे पहले रॉक्स आर अंडर द एक्शन ऑफ पीवीटी चेंजेस। कौन सी चेंजेस, पीवीटी चेंजेस, मतलब जब किसी रॉक का वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है एंड टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें भी दो सब डिवीजन है, एक डायनामिक मेटामॉर्फिक, एक थर्मल मेटामॉर्फिक। डायनामिक मेटामॉर्फिक आ गया कि इसमें क्या होता है, मैकेनिकली डिसरप्शन होता है एंड रीऑर्गेनाइज्ड ओरिजिनल मिनरल विद इन रॉक ड्यू टू ब्रेकिंग एंड क्रशिंग विदाउट एनी केमिकल चेंज। मतलब इसमें मैकेनिकल डिसरप्शन की वजह से क्या होता है, रॉक कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, और केमिकल चेंज की वजह से नहीं। बस थर्मल मेटामॉर्फिक में क्या हो रहा है, रॉक केमिकली अल्टर हो रहा है एंड रिक्रिस्टलाइज्ड हो रहा है। इसकी दो फॉर्म से, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक एंड रीजनल मेटामॉर्फिक। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक में क्या हो रहा है, रॉक्स किसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, हॉट जो मैग्मा है, लावा है, उसके कांटेक्ट में आके क्या हो रहा है, उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब चेंज हो रही है। ठीक है। रीजनल मेटामॉर्फिक में क्या हो रहा है कि जो रॉक है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो रॉक्स हैं, वो डिफॉर्म हो रही हैं। ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एंड प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये रीजनल एंड कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिक का डिफरेंस है। तो मेटामॉर्फिक रॉक में बस इतना ही है। ये जो एग्जांपल्स हैं ये प्री पॉइंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्ले है वो मेटामॉर्फिक रॉक बनने के बाद वो कौन सी फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्लेट बोलते हैं। लाइमस्टोन को क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। इसलिए ये सब याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। अब लास्ट टॉपिक है रॉक साइकिल। अब जो ये तुम डायग्राम देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा क्या है, रॉक साइकिल है। बेसिकली रॉक साइकिल क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। किसका, जो ओल्ड रॉक है वो ट्रांसफॉर्म होगा न्यू रॉक में, और जो न्यू रॉक है वो फिर से ओल्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक कंप्लीट साइकिल चलता रहेगा इनका। हमने 3 मेन काइंड पढ़ी रॉक्स की, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। अब बेसिकली ये क्या करेंगे, दीज रॉक्स कैन चेंज इनटू अदर काइंड बाय फिजिकली प्रोसेस। जो क्या है, फिजिकल प्रोसेस से चेंज करेंगे एक दूसरे में। कोई कूल होगा तो वो कौन सा रॉक बनेगा, जब वो मेल्ट होगा तो कौन सा रॉक बनेगा, हीट होगा तो कौन सा बनेगा, वेदरिंग होगा तो कौन सा बनेगा। ये सब क्या है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल इग्नियस रॉक अगर हीट और प्रेशर इसको देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो, जैसे सेडिमेंट्री रॉक, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्री रॉक्स होते क्या हैं। किसी के बारे में पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक क्या है ये। अब सेडिमेंट्री रॉक्स क्या किसके बने होते हैं, सेडिमेंट्स के बने होते हैं। जब ये कॉम्पैक्ट सेडिमेंट, जो सेडिमेंट्स होते हैं, जब ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। लेकिन उसी रॉक को अगर क्या किया जाए, वेदरिंग एंड इरोजन उसको हो जाए, तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो बस यही है रॉक साइकिल। आपको बस पता होना चाहिए कि सेडिमेंट्री रॉक क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या है एंड इग्नियस रॉक क्या है। सो दिस इज़ ऑल। ये पूरा रॉक के बारे में हमने पढ़ लिया डिटेल में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, जहां पे मैं इस लेक्चर के आपको जो बुक है मेरे पास, उसके मैं फ़ोटोग्राफ्स या PDF वहाँ पे दूंगा, ताकि आपको अच्छे से डाउट जो भी आपका है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको अच्छे से क्लियर हो जाए उसको पढ़ के। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।